मेरे भाई, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम 2026 में अब तक 2,59,200 रुपीज बर्बाद कर दिए हो, तो क्या तुम बिलीव करोगे? शायद नहीं। शायद तुम तुरंत बोलोगे, भैया मेरे जेब में चिल्लर भी नहीं है, तो फिर मैंने इतना पैसा वेस्ट कैसे कर दिया? और होनेस्टली बताऊं, अगर कोई मुझसे भी ऐसा कहता तो मैं भी शायद यही बोलता। लेकिन रुको, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद शायद तुम अपने पूरे साल को एक अलग नजरिए से देखोगे, और शायद यह वीडियो खत्म होने तक तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुमने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती चीज को बर्बाद किया है। एक ऐसी चीज जिसे खोने के बाद दुनिया के कोई भी अमीर इंसान वापस नहीं खरीद सकता, और वो चीज है टाइम। देखो, 2026 के लगभग 6 मंथ खत्म होने वाला है, साल का आधा हिस्सा, और यह सुनने में जितना छोटा लगता है रियलिटी में उतना छोटा नहीं है। चलो इसे थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 6 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करोगे तो 180 डेज होगा, और 180 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 4320 आवर्स होगा, एंड 4320 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 2,59,200 मिनट्स होगा, राइट? अब तुम सोच रहे होगे, भैया यहाँ तो टाइम है, इसमें पैसा कहाँ से आया? और यहीं पर पूरी कहानी शुरू होती है। देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कोई तुम्हारे सामने आकर बोले कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपीज दूंगा लेकिन बदले में तुम्हारी जिंदगी के अगले 10 साल ले लूंगा, तो क्या तुम मान जाओगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार निकल गया तो निकल गया। अगर आज तुम्हारे जेब से 500 रुपीज गिर जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा। अगर 5000 रुपीज खो जाए तो और ज्यादा बुरा लगेगा। अगर वही 50,000 रुपीज खो जाए तो शायद कई दिन तक तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा। लेकिन मजे की बात तो देखो, हम रोज घंटों वेस्ट कर देते हैं और हमें बुरा भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि टाइम दिखाई नहीं देता एंड उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बट पैसों की वैल्यू पता है। इसीलिए जब अकाउंट से बैलेंस कटता है या जब जेब से पैसा गिरता है तब हमें इतना बुरा लगता है कि हम कई दिनों तक सैड रहते हैं। और मैं कुछ देर पहले तुम्हें खुद से एक क्वेश्चन पूछने बोला था कि अगर तुम्हें कोई 10 लाख दे और तुमसे तुम्हारे जिंदगी के 10 ईयर ले ले तो क्या तुम दोगे? तो तुम में से कई लोग इवन तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि हाँ, हमें 10 लाख दे दो और हमारी जिंदगी के 10 ईयर ले लो। बट तुम्हें नहीं पता कि जो तुम्हें 10 लाख दे रहा है वो तुमसे कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। तुम अभी का ही एग्जाम्पल ले लो, तुम कितने घंटों से स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तुम्हें पता ही होगा। और जो अभी तुम घंटों वेस्ट कर रहे हो तो क्या तुम फ्री में वेस्ट कर रहे हो? नहीं, तुम्हें लग रहा होगा कि फ्री में वीडियोस देख रहे हैं, बट तुमसे और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सो तुम टाइम की वैल्यू समझो। पैसों की वैल्यू करना हर कोई समझाता है, उसीलिए लोग पैसों की सिक्योरिटी करते हैं, बैंक अकाउंट प्रोटेक्ट करते हैं, यूपीआई पिन प्रोटेक्ट करते हैं, एटीएम कार्ड प्रोटेक्ट करते हैं, बट अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। एंडलेस स्क्रॉलिंग, रैंडम वीडियो, पॉइंटलेस आर्गुमेंट, और फिर लोग बोलते हैं यार पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। लेकिन सच्चाई तो पता ही होगा कि टाइम कहीं नहीं गया, तुमने ही उसे खर्च किया है। अब थोड़ा बैकवर्ड में चलते हैं। 1 जनवरी 2026 नया साल शुरू हुआ था, याद है? तुम भी कई सारे गोल सेट किए थे, प्रॉमिस किए थे और कुछ रेजोल्यूशन बनाए थे। इस साल फिट रहूंगा, स्किल सीखूंगा, कंसिस्टेंसी रखूंगा, फोन कम चलाऊंगा, डिसिप्लिन डेवलप करूंगा, इस साल लाइफ चेंज करूंगा, याद है? क्योंकि लगभग हर इंसान यही करता है। लेकिन अब खुद से एक सवाल पूछो और होनेस्टली आंसर देना, क्या तुम आज उन गोल्स के करीब हो या फिर वहीं खड़े हो जहां जनवरी में थे? क्योंकि रियलिटी यही है, गोल्स बनाना आसान है बट गोल्स अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए डेली छोटे छोटे एक्शन लेना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रहना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, तभी गोल्स अचीव होता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ एक दिन अचानक बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइफ धीरे धीरे बदलता है, इतना धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। जैसे एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, एक दिन बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं आती, एक दिन स्किल सीखने से करियर नहीं बनता, बट किसी भी वर्क को लगभग 6 मंथ तक कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो रियली में बदलाव दिखेगा। चाहे वो बॉडी हो, नॉलेज हो या अपॉर्चुनिटीज हो या फिर अदर वर्क हो, सब में बदलाव दिखता है। और यही वजह है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम पिछले 6 मंथ को सिर्फ सर्वाइव किए हो तो आने वाले 6 मंथ को टारगेट करो अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर अभी अपने हैबिट्स को नहीं बदलोगे तो फिर से 6 मंथ वेस्ट होगा। वैसे 6 मंथ सुनने में छोटा लगता है, उसीलिए मैं तुम्हें मंथ्स को डेज में और डेज को आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करके समझाने की कोशिश किया हूँ। उसे मिनट में भी नहीं समझो। तुम सोचो कि मुझे 2,59,200 रुपीज मिला है एंड इसे
वेस्ट नहीं करना है, इसे ऐसा यूज करना है कि आने वाले टाइम में इससे करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर सकें। रेवेन्यू में चाहे रिस्पेक्ट हो, नॉलेज हो, मनी हो या और भी कुछ हो, उनकी कीमत करोड़ों में होनी चाहिए।